तो क्या कहेंगे, इसे दुख व्यक्त करने के लिए जो आज एकत्रित हुए हैं। तो मैं बार बार यही अपील करता हूँ, अगर आप इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए तो देश की सुरक्षा क्या करोगे? आपको एकजुट होना पड़ेगा। इस समय हर बार कोई ना कोई नया कांड होता है या मीटिंग करके खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आगे नया कांड हो जाता है। ये कब तक चलेगा? ऐसे कब तक सहन करोगे? तो इसके लिए कोई ना कोई व्यापक अपना प्रचार प्रसार माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वाले ऑफिस में भी कई बार बुलाते हैं ताकि ये जन जन तक संदेश नहीं जाता। तो जन जन तक संदेश जाए, हमारे हिंदुओं तक संदेश जाए, तभी हिंदू एकत्रित होगा। क्योंकि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबको एकत्रित होना होगा। अपना कार व्यापार भी देखो और साथ साथ देश को भी देखो, क्योंकि हमारा ये भारत देश है जहाँ पे हम सनातनी है, और सनातन के साथ साथ आज जीवन ये इतना व्यक्त हो गया है कि हम अपने जो कार्यक्रम है उनको भी भूल जाते हैं। तो इसी के साथ मेरा आप सबसे यही अनुरोध, बार बार ये अपील ना करनी पड़े, आप जब भी कोई ऐसा दुख व्यक्त करने का समय होता है तो आप सब एकत्रित हो और देश के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। भारत माता की जय। जी, मेरा नाम पूनम तिवारी, मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद जिला सह संयोजिका मेरा दायित्व है। और जिस तरह से आज हमारे देश में जो स्थिति बनी है, बांग्लादेश भी हमारे देश का एक बार हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हमारी ही कुछ कमियों की वजह से आज वो हमारा हिस्सा हमसे अलग हो गया। और आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह हमारे भाई को जिंदा जलाया गया, मारा गया, वो पीड़ा हम सबके मन में है। और मैं आह्वान करती हूँ, मेरे भारत की हर एक जनता, सबके मन में ये पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि मैं वो नारी हूँ भारत की जिसे कश्मीर में कभी जलाया गया, कभी मुझे आरे से काटा गया और कभी मुझे जौहर करना पड़ा। मैं वो भारत की नारी हूँ, मैंने इस पीड़ा को झेला है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की हर एक बेटी, हर एक बहन घर से बाहर निकले और हमारे संगठन से जुड़े और हमारा साथ दे। और हम अगर एकत्रित होंगे तभी कुछ इस समस्या का समाधान निकलेगा। नहीं तो अगर हम घरों में दुख के बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से हमें घरों से बाहर निकाला जाएगा, हमारी इज्जत के साथ खेला जाएगा, हमारे बच्चों को मारा जाएगा, सरेआम जलाया जाएगा, हमारी दुकान, हमारे घर मकान सब कुछ। तो ये अभी हम सब का दायित्व बनता है कि बाहर निकलिए। जय श्री राम। मैं श्रवण कुमार सैनी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रोहतक। आज का ये रोष प्रदर्शन जो हमारे एक हिंदू भाई की जो बांग्लादेश में निर्मम तरीके से हत्या हुई है, उसके विरोध में किया जा रहा है। आज बांग्लादेश के हालात ऐसे हो चुके हैं, वहां पर हिंदुओं की कोई संभाल नहीं हो रही है। उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, उनके घरों के दरवाजे बाहर से बंद करके उनको घरों के अंदर ही जिंदा जलाया जा रहा है। मारपीट के जिंदा पेड़ पर लटकाकर मारा गया, ये सब ने देखा है। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। कोई भी दुनिया में बोलने वाला नहीं है। कहीं भी कोई अन्य धर्म का मर जाता है तो दुनिया के देश इतना शोर मचा देते हैं। किसी धर्म स्थान पे कोई पत्थर फेंक देता है तो भी दुनिया के देश इकट्ठा होकर बोलने लगते हैं। हिंदू के बारे में आज कोई नहीं बोल रहा। हिंदू अब इतना मजबूर हो चुका है कि वो अब कोई ठोस निर्णय करने वाले हैं, क्योंकि जब अति होती है, जब पाप का घड़ा भरता है तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो अब ये मेरे भी शब्द अब निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि बार बार दीपू दास का चेहरा सामने आता है। उसको इतनी बेरहमी से जलाया गया है कि ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य जिंदा जला दिया गया। आज उसके विरोध में जो बांग्लादेश में जो कुकृत्य चल रहे हैं, उनके विरोध में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये आतंकवाद का पुतला हम जला रहे हैं, जो ये सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उसके विरोध में हम ये पुतला जला रहे हैं।